नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आपकी लाइफ में जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास रोल और इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। और स्पेसिफिकली आपका मूलांक यानी कि जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है वो आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका जन्म महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है। तो ऐसे में आपका मूलांक बनता है अंक 6। अंक 6 को न्यूमरोलॉजी में शुक्र की प्रधानता प्राप्त है। और एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो शुक्र वो ग्रह है जो आपकी लाइफ में लग्जरी, लाइफस्टाइल, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ के कारक माने जाते हैं। आज के समय को शुक्र प्रधान समय कहा जाता है क्योंकि आज के समय पे हर व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को अर्जित करने के प्रति ही इतने सारे कार्य जो हैं वो कर रहे हैं। 6 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहले तो क्योंकि इनके अंदर वीनस के ट्रेट्स मैनिफेस्ट होते हैं, शुक्र के ट्रेट्स मैनिफेस्ट होते हैं, तो देखने में बहुत ही ज्यादा अपीलिंग ये लोग होते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति 6 अंक से प्रभावित होगा अपनी लाइफ में, इनको ये बहुत कॉशियस होते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमेशा वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल ग्रूम्ड होंगे। बाहर भी जाएंगे तो कभी भी ये वो लोग नहीं होंगे जो नॉर्मल ट्रैक पैंट्स में जाएंगे, हमेशा सज धज के वेल दिखते हुए, अपनी अपीयरेंस को हमेशा टू द पॉइंट रखते हुए ये इनका हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम कहीं पे भी जाएं तो लोगों के ऊपर हमारा जो इम्प्रेशन है वो बेस्ट इम्प्रेशन पड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की जो क्वालिटीज हैं वो इन लोगों के अंदर मैनिफेस्ट करती हैं। हमेशा अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना, अपने आसपास जो चीजें हैं उन्हें ब्यूटीफाई करना। घर में भी अगर आप देखेंगे या इनका रूम भी अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज बड़ी ही सोच समझ के ये पिक करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप इन लोगों के घर जाएं जो 6 अंक से प्रभावित होते हैं, आप एक पिक्यूलियर सा आर्ट इनके घर में देखेंगे, यानी कि इस प्रकार की एस्थेटिक चीजें ये अपने घर पे लगाते हैं जो दूसरों को समझ ना आए, लेकिन उसके अंदर एक आर्टिस्टिक टेस्ट, एक आर्टिस्टिक वैल्यू जरूर होती है। आर्ट्स के क्षेत्र में इनका रुझान होता है, यानी कि वो व्यक्ति जो 6 अंक से प्रभावित होता है उनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है, किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक या क्रिएटिव रुझान इनके अंदर जरूर होता है। ये सिंगर्स हो सकते हैं, एक्टर्स, डांसर्स, मॉडल्स, किसी भी प्रकार का जो क्रिएटिव क्षेत्र है उसमें ये कार्य करने के प्रति उत्सुक या रुचि जरूर रखते हैं, चाहे ये उसको एक फील्ड अपने लिए एज अ प्रोफेशन चूज करें या ना भी करें। ये लोग फैशन को बहुत महत्व देते हैं, यानी कि कौन सा नया ट्रेंड आया है इनको सबसे पहले पता होता है और किस प्रकार से उस ट्रेंड को इन्होंने यूटिलाइज करना है सबसे पहले इन्हें पता होता है। यानी कि अपनी अपीयरेंस के प्रति ये काफी ज्यादा कॉशियस होते हैं। ब्यूटी, लग्जरी, इन चीजों को ये लोग अपनी लाइफ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और उन चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, क्योंकि लग्जरी लाइफस्टाइल इनको हमेशा चाहिए होता है कि इनकी लाइफ के साथ बना रहे। क्योंकि शुक्र जो है, जहाँ पे देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, शुक्र आचार्य जो हैं वो दैत्य गुरु माने जाते हैं, यानी कि राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। लेकिन इनके अंदर भी जो गुरु की क्वालिटी है, यानी कि दूसरों को कुछ सिखाने की जो क्वालिटी है वो हमेशा पोजेस करते हैं ये लोग भी। इनके अंदर भी एक चाह होती है, क्योंकि गुरु हैं तो हमेशा चाहते हैं कि दूसरों के ऊपर अपनी एक अथॉरिटी जो है वो बना के रखें। इसलिए वो व्यक्ति जो 6 अंक से प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में, वो हमेशा चाहेंगे कि उनके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर एक अथॉरिटी जो है वो बनाकर रखें। ये बोलेंगे नहीं कभी भी कि हम दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन इनके मन के अंदर ये बात जो है ये बखूबी जानते हैं और इनकी एक्शंस में कहीं ना कहीं वो जो बात है वो दिख जाती है कि ये दूसरों से अपने आप को एक नॉच ऊपर या थोड़ा सा सुपीरियर जो है वो समझते हैं। 6 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि 6 अंक जो है वो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड अंक माना जाता है। ये अपनी फैमिली बनाने में और फैमिली को आगे बढ़ाने के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं और हमेशा चाहते हैं कि अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका हमेशा देखभाल कर सकें। इस प्रकार से ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके कि उनकी हर प्रकार की जो ज़रूरत है आने वाले समय में वो उसको पूरा कर सके। और इस प्रकार की जो एक सोच होती है वो अक्सर उन लोगों में पोजेस होती है जो अपनी लाइफ में 6 अंक से प्रभावित होते हैं।
ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं, इसीलिए ये लोग बड़े ही कमाल के लिसनर्स होते हैं। ऐसे लोग भी जो होते हैं, आप इनसे कभी भी बात करें अगर बैठ के, तो ये हमेशा बहुत ही ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, यानी कि दे विल बी द पीपल हु विल ऑलवेज लेंड यू देयर ईयर। आपको हमेशा लगेगा कि अगर आप इनसे बात कर रहे हैं तो ये बहुत ध्यान से आपकी बात को सुन रहे हैं, उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और एक बहुत ही वार्म, अफेक्शनेट और लविंग एनर्जी जो होती है वो हमेशा अपने आसपास के लोगों पे के अराउंड स्प्रेड करते हैं। टीचिंग के क्षेत्र में ये लोग काफी अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि नेचुरल टीचिंग की जो क्वालिटी है इनके अंदर भी पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि ये उस प्रोफेशन में ही आए, लेकिन इनको हमेशा ये अच्छा लगता है इनको कि इनके अंदर जो नॉलेज है, इनके अंदर जो ज्ञान है, वो दूसरों के साथ इसे साझा करें, इसे बांटे। और ऐसे लोग भी अक्सर देखा गया है कि काफी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज पोजेस करते हैं, इनके अंदर भी एक विजडम होती है, और दूसरों को किस प्रकार से समझाना है, कुछ सिखाना है, इस प्रकार के जो ट्रेट्स और क्वालिटीज हैं ये लोग अपनी लाइफ में बखूबी पोजेस करते हैं। अब किन किन चीजों का ध्यान अगर ये लोग थोड़ा सा रख लेते हैं अपनी लाइफ में, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो भी हमें जान लेना चाहिए। ताकि जब आप अगर आपने अपनी क्वालिटीज को समझ लिया है तो अपनी कमियों को भी समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी कमियों को समझ जाता है तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से उपाय करके, रेमेडीज करके हम अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में और ज्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा देखा गया है कि इन लोगों के अंदर एक मैं आ जाती है, यानी कि थोड़े से एरोगेंट, थोड़े से प्राउड नेचर के ये लोग हो सकते हैं। ये कभी भी अपनी बातों से नहीं दिखाएंगे, बट इनके जेस्चर से ये आपको बात पता चल जाएगी कि इनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और अगर शुक्र मैलिफिकली प्रभावित हो तो शायद ये अपनी बातों से भी उस चीज को बयां कर दें और बोल दें कि आई थिंक दैट आई एम बेटर देन यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबसे बेहतर हूं। तो इस प्रकार की जो एक आइडिया होता है, इस प्रकार का जो एक माइंडसेट होता है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर पाया जा सकता है। ऐसे ये भी देखा गया है क्योंकि मटीरियलिस्टिक वेल्थ इन लोगों को पसंद होती है, मटीरियलिस्टिक ग्रोथ ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, और क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोग अगर शुक्र पीड़ित हो जाए या मल्टीपल टाइम्स 6 की एनर्जीज आ जाए इनके न्यूमेरोस्कोप में, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग सफलता अर्जित करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि ये फिर नहीं सोचेंगे कि हमारा ऐसे करने से शायद किसी का नुकसान हो जाए। तो इस प्रकार की जो सोच है वो भी इन व्यक्तियों में आ सकती है, यानी कि दे विल गो टू एनी एक्सटेंट। अगर इन्हें सफलता चाहिए, अगर इन्हें सक्सेस हासिल करनी है, तो उसके प्रति थोड़े से सेल्फिश नेचर के फिर ये हो सकते हैं। ये बातें जो हैं हर व्यक्ति के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी जो 6 अंक से प्रभावित है, लेकिन अगर शुक्र की जो एनर्जीज हैं वो आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है, वो पीड़ित है पाप ग्रहों से, तो फिर कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। शुक्र अगर किसी व्यक्ति का कमजोर है तो उनके अंदर भी हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन जो है वो बनी रहेगी, यानी कि सब कुछ होते हुए भी इनको हमेशा डिससैटिस्फैक्शन रहेगी, और की जो इच्छा है, और की जो चाह है वो कभी खत्म नहीं होगी। तो डिससैटिस्फैक्शन की वजह से भी देखा गया है कि अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में उस लेवल की सफलता जो है उसे अर्जित नहीं कर पाते हैं, या फिर जो सक्सेस इन्हें मिलता है उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का भी इन्हें खास करके ध्यान रखना चाहिए। ये भी देखा गया है कि 6 अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं और अगर उनका शुक्र पीड़ित हो तो इनको आदत लग जाती है दूसरों पे भरोसा ना करने की, यानी कि हमेशा दूसरों की इंटेंशंस, दूसरों की बातों को ये लोग डाउट करते हैं और कभी भी पूरी तरीके से दूसरों की बातों पे ये बिलीव नहीं करते हैं। ये कहेंगे कि हम आप पे भरोसा करें, बट अंदर ही अंदर पूरी तरीके से कभी भी ये आप पे भरोसा नहीं करेंगे, और इसी की वजह से टाइम एंड अगेन इनको अपने रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई बार तो व्यक्ति जो है वो समझ जाएगा आपकी इस आदत को, लेकिन बार बार अगर आप किसी व्यक्ति पे शक करेंगे या डाउट करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, और इसी वजह से देखा गया है कि इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाते हैं। क्रिटिसाइज करने की आदत ऐसे लोगों को हो सकती है, दूसरों को टाइम एंड अगेन, दूसरों में कमियां निकालने की आदत। ये आदतें तभी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी जब शुक्र पीड़ित स्थिति में होगा। तो
तो कमियां निकालने की आदत हो सकती है और इस प्रकार से सामने वाले की कमी ये निकालेंगे कि किसी के भी व्यक्ति को पसंद ना आए। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो उनका सामना इनको करना पड़ सकता है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुक्र जो है वो महिलाओं में भी और पुरुषों में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनका नेतृत्व करते हैं। तो शुक्र के कमजोर होने की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उसका सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसी के साथ शुक्र जो है वो आई साइट के कारक भी माने जाते हैं, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी के कारक जो है वो शुक्र माने जाते हैं। तो किसी व्यक्ति की अगर आई साइट बहुत ही ज्यादा कमजोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है, तो उसमें भी शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जनरेशन्स में, हमारी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज नहीं है, हम खुद भी मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हमें डायबिटीज हो गया। तो डायबिटीज अगर हो गया है इस प्रकार से आपको, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक कमजोर शुक्र का जो रोल है वो आ जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को एस्थमा जैसी जो दिक्कतें हैं उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र अगर किसी व्यक्ति का कमजोर हो सकता है तो एक्सेस ईटिंग की आदत व्यक्ति को लग सकती है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा होगा तो वो अपनी फिजिक का, अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो पीड़ित हो जाता है तो बाहर के खाना खाने की इन्हें बहुत ज्यादा आदत हो जाती है और ओवर ईटिंग भी कर सकते हैं ऐसे लोग। तो इस वजह से भी इनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक होता है कि आपने पैसा कमाया और आप उसको खुले दिल से स्पेंड करना चाहते हैं, आप उस मनी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा उड़ा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट्स जो हैं, इस प्रकार के लोग जो हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसी दिक्कतों का सामना अगर आपको अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है तो कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप इन दिक्कतों का सामना कर सकते हैं और आपकी जो दिक्कतें हैं आपकी लाइफ से वो दूर हो जाएंगी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले करियर और प्रोफेशन कौन से हैं जो आपको चूज करने चाहिए अगर आप शुक्र की एनर्जी से अपनी लाइफ में प्रभावित हैं। सबसे पहले क्योंकि ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, तो क्रिएटिव और आर्ट्स के क्षेत्र में ऐसा लोग अच्छा कार्य करते हैं। मीडिया के फील्ड में अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक्टर्स बनना चाहते हैं, मॉडल्स बनना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें आप कैमरा के सामने काम करें, तो ऐसे में शुक्र की जो एनर्जीज है वो अच्छी होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ बिजनेस से जुड़ा हुआ कार्य ये लोग कर सकते हैं और स्पेसिफिकली फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस अगर आप करते हैं, या कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस अगर आप करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। शुक्र सुगंध के कारक हैं, इसीलिए परफ्यूम इंडस्ट्री में, अरोमा इंडस्ट्री में ऐसे लोग काफी ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि खुद में इनके अंदर एक चाह होती है कि हम वेल ड्रेस्ड रहें, वेल ग्रूम्ड रहें। इसलिए ग्रूमिंग के क्षेत्र में अगर आप कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, पैजेंट्स में अगर आप लोगों को ग्रूम करते हैं, इस प्रकार के जो करियर्स है, ब्यूटिफिकेशन से जुड़ा हुआ जो करियर है, उसमें काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नैक होता है टू अंडरस्टैंड आर्ट। तो इसीलिए इंटीरियर्स में ये लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। एज इंटीरियर डिजाइनर्स ये लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में भी काम करते हैं तो बने हुए लग्जरी होम्स को अगर आप रीसेल करते हैं या सेल आउट करते हैं, तो इस प्रकार के भी कार्यों में काफी ज्यादा सफलता जो है वो व्यक्ति अर्जित कर सकता है जो शुक्र से प्रभावित होता है। इसी के साथ टीचिंग के क्षेत्र में भी आप लोग काफी अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं, तो गुरु की क्वालिटी जो है वो इनके अंदर बखूबी पोजेस होती है। तो टीचिंग के क्षेत्र में भी ऐसे लोग काफी अच्छा कार्य कर सकते हैं। उपाय की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिन्हें करके आप अपने शुक्र की एनर्जी को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर या किसी भी मंदिर में माँ लक्ष्मी के ऊपर आप थोड़ा सा इत्र, वो भी गुलाब के इत्र का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके जो शुक्र की एनर्जीज है वो एनहांस होती है। इत्र की जो बॉटल आप लेकर जाएंगे, आप इसको मंदिर में ही छोड़ के आ जाइएगा, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। इसी के अलावा आपके हाथ में जो वीनस माउंट होता है उस एरिया पर भी अगर आप जो रोज इत्र है, सेंटेड ऑयल की हम बात करें हैं, परफ्यूम की बात नहीं करें क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल का मिक्स होता है, तो इत्र की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। इत्र को अगर आप अपने शुक्र पर्वत पे लगाते हैं तो उससे भी आपके शुक्र की जो एनर्जीज है
वो इनहैंस होती हैं। और इसी के साथ शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाते हैं तो इससे भी आपकी शुक्र की एनर्जीज इनहैंस होती हैं। शुक्र के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः, इससे भी आपकी जो शुक्र की एनर्जीज है वो इनहैंस होती हैं। तो इन प्रकार की दिक्कतों का सामना अगर आपको अपनी लाइफ में करना पड़ रहा है क्योंकि शुक्र की एनर्जीज कमजोर हैं, तो वो सभी दिक्कतें जो हैं वो दूर होती हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।